नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज कक्षा 11वीं तीसरा पाठ परोपकाराय सतां विभूतयः। इस पाठ की सप्रसंग हिंदी व्याख्या आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। आइए पाठ की व्याख्या देखते हैं। पाठ को शुरू करने से पहले पाठ का एक बार परिचय पढ़ लेते हैं। संस्कृत साहित्य में जातक कथाओं का अपना विशेष महत्व है। ये कथाएं मूलतः पाली में हैं, जिनकी संख्या 547 है। बोधिसत्व के कर्म दिव्य और अद्भुत हैं। उनका जीवन अलौकिक और आदर्श है। इसी से प्रेरणा लेकर आर्यसूर ने जातकमाला ग्रंथ की रचना की है। यह ग्रंथ गद्य पद्य मिश्रित संस्कृत में है। प्रस्तुत पाठ इसी ग्रंथ के 15वें जातक मत्स्य जातकम का संक्षेप है। इसमें बताया गया है कि सत्य तपोबल के आधार पर किसी प्रकार मत्स्याधिपति के रूप में बोधिसत्व अपने साथी मत्स्यों की प्राण रक्षा करने में समर्थ होते हैं। वस्तुतः सत्वगुण से परिपूर्ण आचरण देवताओं को भी वश में कर सकता है। आइए पाठ पढ़ते हैं। बोधिसत्वः किल कस्मिंश्चित् नाति महति कमल कुवलयादि विभूषित सलिले हंस चक्रवाकादि शोभिते तीरांत तरु कुसुमा विकीर्णे सरसी मत्स्याधिपति बभूव। सबसे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। बोधिसत्व भगवान बुद्ध कस्मिंश्चित् किसी न अति महति न बहुत बड़े अर्थात छोटे कमल युगल कमल कुवलयादि विभूषित सलिले अर्थात कमल या नील कमल आदि से विभूषित जल वाले हंस चक्रवाकादि शोभिते हंस चकवे आदि से सुशोभित तीरांत तरु कुसुमा विकीर्णे किनारों के भागों के वृक्षों के फूलों से भरे हुए सरसी तालाब में मत्स्याधिपति अर्थात मछलियों के स्वामी के रूप में बभूव हुए। जो भगवान बुद्ध हैं किसी ज्यादा बड़े नहीं छोटे से जो तालाब है जो कमलों से सुशोभित है और जहाँ हंस चकवे आदि पक्षी जो हैं सुशोभित हैं उनसे सुशोभित है, जिसके किनारे जो हैं वो पेड़ जो हैं वृक्ष फूलों से सुशोभित हैं। ऐसे किसी तालाब में मछलियों के स्वामी बहु मैंने हुए। बहुसु जन्मांतरेषु परोपकार अभ्यासवशात् तत्रस्थ अपि परहित सुख साधने व्याप्रहित अभवत्। बहुसु मैंने बहुत से जन्मांतरेषु जन्मों में परोपकार अभ्यासवशात् परोपकार के अभ्यास के कारण से तत्रस्थ अपि वहां पर स्थित रहते हुए भी परहित सुख साधने दूसरों के हित में सुख साधन में व्यापृता अभवत वो जो है संलग्न हुए अर्थात लग गए। इष्टानाम इव च स्वेषाम अपत्यानाम उपरि सौहार्दत्वात् महासत्व तेषानाम मीनानाम दान प्रिय वचन आदि क्रमई परम अनुग्रहम चकार। इष्टानाम
इव। यहां पर इष्टानाम का अर्थ है प्रिय। सवेशम अपनी अपनी अपत्यानाम संतानों के ऊपर ही ऊपर इव के समान सौहार्दत्वाद स्नेह के कारण महासत्व परम उदार बुद्ध ने तेसाम उनका मीनों का दान प्रिय वचनाद क्रमई दान देने से प्रिय वचन बोलने आदि के क्रम से परम अनुग्रहम अत्यंत कृपा चकारा प्राप्त की। अर्थात अपनी प्रिय संतानों के ऊपर स्नेह के कारण परम उदार बुद्ध ने उन मछलियों पर दान देने तथा प्रिय वचन बोलने आदि के क्रम से अत्यंत कृपा उन मछलियों के ऊपर की। अथ कदाचित, अथ मैंने इसके बाद कदाचित किसी समय सत्वानाम प्राणियों के भाग्य वैकल्य से भाग्य की कमी के कारण प्रमादाच्य और बड़ी गलती के कारण देवो न अवर्षत, देव जो हैं इंद्र देवता जो हैं न वर्षा नहीं की। अर्थात उनके ऊपर भगवान इंद्र क्रोधित हुए और वर्षा नहीं हुए। वृष्टि है वृष्टि के वर्षा के अभाव में कमी में तत् वह सरह सरोवर कदम्ब कुसुम गौरेण नवसलीलेन यथा पूर्वम न परिपूर्णम जातम। कहते हैं कदम्ब कुसुम गौरेण, कदम्ब के पुष्प के समान गोर रंग के अर्थात श्वेत स्वच्छ जल वाला नवीन नव सलीलेन नए जल से यथा पूर्वम पहले की तरह परिपूर्ण भरा हुआ न जातम नहीं हुआ। क्रमेण च और क्रम से उपगते होने से निधाग काले गर्मी के समय के कारण दिनकिर किरणई सूर्य की किरणों से अभितप्त्य तपने के कारण धरण्या धरती के तपने के कारण से ज्वालानुगतेनेव मारुतेन और लू लगे हुए व्यक्ति के समान मारुतेन वायु के द्वारा पिपासा वसादीव प्यास के कारण प्रत्यहम अब पहले मैं या प्रतिदिन प्रत्यहम अपीयमानम हर रोज पिया जाने वाला चारों ओर से पिया जाता हुआ तत्सरह वह सर लघु पल्वम ईव छोटे पत्ते के समान तत्रस्थ अभवत हुआ तत्र स्थित वहां पर स्थित मीनाश्च मछलियां जलाभाव जल के अभाव के कारण से मृत प्राय मरी हुई के समान संजाता हो गई। सलिल तीरवासिन और सलिल मैंने होता है जल के तीरवासिना किनारे पर रहने वाले पक्षी वयस गण कोवे आदि च और यावत जब तक तान मत्स्यान उन मछलियों को भक्षितुम चिंतयन्ति सम खाना चाहते थे तावद विषाद धन्य वसंगम मीन कुलम अवेक्ष्य बोधिसत्व कर्णायमान चिंताम आपेदे। जो बोधिसत्व थे वो उनको व्याकुल देखकर उन जो कौवे थे वह मछलियों को खा लेना चाहते थे। जब तक वो उनको खाते तब तक उनकी चिंता करने के लिए जो बोधिसत्व थे उनके बारे में
विषाद और दीनता के वशीभूत हो मछलियों के समूह को देखकर दया से युक्त हो भगवान बुद्ध ने चिंता को प्राप्त किया अर्थात चिंता व्यक्त की। कष्टावत खेद है इयम आपद पतिता, यह आपद मैंने आपद विपत्ति पद आपतिता आ गई है मीना नाम मछलियों की। क्या कहते हैं? प्रत्यहं क्षीयते तोयम सपर्धमानामिव आयुषा अद्यापि च चिरेणैव लक्ष्यते जलदागमः। कहते हैं प्रत्यहं क्षीयते, प्रतिदिन आयु के साथ मानो स्पर्धा करता हुआ जल जो है, मानो स्पर्धा करता हुआ जल जो है घट रहा है। अब भी बादलों का आना देर से ही दिखाई दे रहा है, पड़ रहा है, दूर जाने का रास्ता नहीं है। अपक्रमो नास्ति अर्थात अपयान क्रमो नास्ति, दूर जाने का रास्ता नहीं है। न इत अप्यन्यत्र को भवेत, और कहते हैं हमारे संकट में खींचे हुए जो हैं अस्मद व्यसन संकृष्टा समायंती नो दिशा, हमारे जो शत्रु हैं वो भी हमारे समीप आ रहे हैं। द्विष होता है शत्रु, समायंती मैंने आ रहे हैं, पास आ रहे हैं। तत किम अत्र, तो यहाँ क्या प्राप्त कालम, इस प्राप्त हुए समय में, इस ऐसे मुसीबत के समय में, स्यादिति क्या हो ऐसा, विमर्शन सोचते हुए, स महात्मा वह महान आत्मा, स्वकीय सत्य तपोबलम एव अपने सत्य और तप के बल को ही, तेसाम रक्षणोपायम अमन्यत उनकी रक्षा के उपाय माना, अर्थात उसने अपने तपस्या के बल को ही उनकी रक्षा का उपाय माना। करुणया और करुणा से संपीड्यमाना मान हृदयो, और पीड़ित हृदय वाला, दीर्घम निश्वस्य लंबा सांस लेते हुए, नभा बादल को सम्लोकयन देखते हुए, उवाच कहने लगा, बोला, समरामी न प्राणिवधम, याद करता हूँ प्राणियों के वध को, यथा हम जब तक मैं, न संचिंतय कृच्छ परमे अपि करतुम, अब तक जो मैंने जीवन जिया है उस जीवन में, अनेन सत्येन, जब तक के जीवन को मैं याद करता हूँ, कहता है मैं याद करता हूँ कि मैंने किसी प्राणी का वध नहीं किया है। अनेन सत्येन, इस सत्य से, सरांसी तोयई आपूरयन वर्षतु देवराजा, यदि यह बात सत्य है कि मैंने अपने जीवन काल में किसी के जो है हत्या नहीं की, किसी को नहीं मारा, किसी को कष्ट नहीं दिया, तो हे देवराज इंद्र, इसी मेरी सत्य वार्ता से प्रसन्न होकर आप वर्षा कीजिए। अथ इसके बाद तस्य महात्मना, उस महान आदमी के पुण्यो उपचयात, उसके पुण्य के कारण से, सत्याधिष्ठन बलात च, और उसके सत्य के बल के कारण से, समन्ततः चारों ओर, तोयो परिपूर्ण, पानी से परिपूर्ण, गंभीर मधुर निघोष, अकाल अपि कालमेघः विद्युत लतालंकृतः प्रादुरभुवन, और उसके सत्य के बल के कारण चारों ओर पानी से भरे हुए गंभीर एवं मधुर काले बादल जो हैं, बिना समय के अकाल समय ही, बिना काल के ही काले मेघ जो हैं, विद्युत लताओं को अर्थात बिजली को चमकाते हुए प्रादुर्भवन उत्पन्न हो गए। बोधिसत्व जो थे, समन्ततः चारों ओर, अभिप्रसृते है सलील प्रवाही, पूर्यमाणे हैं सरसी, और बोधिसत्व जो थे
बोधिसत्व ने चारों ओर फैले हुए जल प्रवाह से सरोवर से भरे जाने पर जल धाराओं के पड़ने के साथ विद्युत वायसाद्य पक्षीगणे और जो कौओं आदि पक्षियों के भाग जाने पर लब्ध जीविता से च प्रमुदिते मीन गणे और जीवन की आशा प्राप्त होने पर प्रसन्न मछलियों के हो जाने पर प्रीत्य अभिश्रायमाण हृदयो और प्रीति से प्रसन्न हृदय से वर्षा निवृत्ति शाशंकः पुनः पुनः पर्जन्यम बभाषे और प्रसन्नता से जो है हर्ष से भरे हुए हृदय वाले वर्षा के लौटने की आशंका युक्त हुए फिर से बादलों से बोले। उद्गर्ज पर्जन्य गंभीर धीरम प्रमोद मुद्यवसाय वायशानाम रतनाय मनानि पयांसी वर्षन संशक्त विद्युत ज्वलित द्युतानि। कहते हैं हे मेघ गहरी और घोर आवाज के साथ गर्जों, निरंतर चमकती हुई बिजली की भांति की कांति वाले रतन से बने हुए जलों की वर्षा करते हुए कौओं के आनंद को दूर कीजिए। अर्थात जो एक कोए आनंदित हो रहे थे मछलियों को खाने के लिए, इनके जो उत्साह है इसको दूर कीजिए। तद उपसृत्य तब पास जाकर, तद उपसृत्य तब बोधिसत्व के जो हैं वचनों को सुनकर उनके पास जाकर देवताओं के इंद्र शक्र देवताओं के राजा इंद्र परम विस्मित मनः बहुत ही आनंदित मन वाले साक्षात स्वयं अभिगम्येनम अभि सम आराधयन उवाच और उनके पास जाकर उनकी आराधना करते हुए बोले। तवेव खलु ऐसा महानुभाव मतेन्द्रियः सत्य अतिशय प्रभावः अवार्जितः यत् कलशः इविमे क्षरन्ति रम्य अनिता पयोदः। कहते हैं कि हे महानुभाव मत्स्याधिपति, निश्चय ही यह आपके ही सत्य का अत्यधिक प्रभाव है कि पलटाए गए घड़ों के समान ये मधुर गर्जना करने वाले बादल बरस रहे हैं। इत्येवं इस प्रकार प्रिय वचनों से आराधना करके अंतरदधे और ऐसे प्रिय वचनों से उनकी आराधना करते हुए वहीं पर इंद्रदेव अंतर्ध्यान हो गए। तच्च और वह सरह तोयम समृद्धिम अवाप, वह जो तालाब था वह पानी से समृद्धि को प्राप्त हुआ। तदेवं इस प्रकार शीलवताम चरित्रवानों का इह एव कल्याणः अभिप्रायः। इस प्रकार जो है चरित्रवानों का, सच्चरित्र वालों के कल्याणकारी भाव पृथ्वी लोक पर ही वृद्धि को प्राप्त करते हैं। वृद्धिम आपनुवन्ति, वृद्धि को प्राप्त करते हैं। प्रागेव परत्र च, और पूर्व जन्म के भी और अगले जन्म में भी। अर्थात यदि किसी ने पुण्य कर्म किए हैं
तो वह पूर्व जन्म में भी और अगले जन्म में भी उसके काम आते हैं। अतः शील विशुद्धौ, इसलिए चरित्र निर्माण में, चरित्र की शुद्धि के लिए प्रयतितव्यम, प्रयत्न करना चाहिए, अर्थात परिश्रम करना चाहिए। इस पाठ में मुख्य रूप से बोधिसत्व जी के विषय में बताया और कहा कि उन्होंने कैसे अपने सत्य और शील के कारण से, अपने आचरण के कारण से मछलियों की रक्षा की। इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में इतना ही। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। अगली वीडियो में अभ्यास के साथ प्रस्तुत होऊंगा। और आप सभी यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद।